करवा चौथ का व्रत आ रहा है और इसी के कारण सभी महिलाओं के मन में एक अलग सा ही उत्साह है। और क्योंकि ये व्रत आपके जीवन में इतनी खास मान्यता रखता है कि ये आपके और आपके हस्बैंड, आपके स्पाउस के बीच में आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, जो संबंध हैं, उसको और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने वाला पर्व माना गया है। और जब भी हम शास्त्र अनुसार, जब भी हम मान्यता अनुसार कोई भी पर्व, फेस्टिवल या त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें नियम को फॉलो करना और मुहूर्त का विशेष ख्याल रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि इस करवा चौथ के नियमों का आपको खास करके ख्याल रखना है, स्पेशली पूजा की थाली सजाते समय और पूजा करते समय किस विधि से आपको पूजा करनी चाहिए ताकि आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो सके, और साथ में किस विशेष मुहूर्त में आपको पूजा करनी चाहिए जो पंचांग युक्त वाकई में आपके जीवन में आपको विशेष लाभ इस पर्व का देने वाला है। तो वीडियो का टॉपिक अगर अच्छा लग रहा है तो एंड तक वीडियो को जरूर देखेगा और उसके बाद वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु सावी। आज हम बात करने वाले हैं कि करवा चौथ के व्रत के दौरान सबसे पहले जब आप अपनी पूजा की थाली सजाते हैं तो पूजा की थाली में कौन सी ऐसी विशेष वस्तुएं हैं या कौन सी ऐसी विशेष सामग्री है जो आपको जरूर रखनी चाहिए। करवा चौथ का पर्व शुभता प्रदान करने वाला पर्व होता है, इसीलिए सबसे पहले आपको कोई भी कार्य शुरू करने से पहले मानसिक और शारीरिक रूप दोनों से ही स्वच्छ होना चाहिए। यानी कि इस दिन आपको 16 श्रृंगार करने चाहिए, आपको शुभ रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और फिर आप जो भी कार्य इस दिन करते हैं उसके प्रति आपको अपने मन में शुभ और शुद्ध विचार ही जो हैं वो रखने हैं। पूजा की थाली सजाते समय आपको सबसे पहले एक स्वच्छ थाली लेनी है। अगर चाहे तो आप उस पर जल या गंगा जल का छींटा कर सकते हैं और इसी के साथ में उसके बाद आपको इसमें शुभ चिन्ह बनाना है स्वास्तिक का, यानी कि लाल रोली से आपको इस थाली में सबसे पहले एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। कुछ अक्षत के दाने इसमें डालने हैं और फिर एक लाल कलावा आपको इस थाली के अंदर रखना है। इसके बाद में आपको इस थाली के अंदर एक नारियल यानी कि श्रीफल जिसे हम कहते हैं वो जरूर रखना चाहिए। वो शुभता प्रदान करता है, वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और लक्ष्मी और विष्णु जी का आशीर्वाद आप पे और आपके हस्बैंड पे, आपके स्पाउस पे सदैव बना रहे, इसी की इच्छा करते हुए, इसी की मनोकामना करते हुए आपको बाकी सामग्री जो है पूजा की आपको इस थाली में रखनी चाहिए। श्रीफल और कलावा रखने के बाद आपको इस थाली में एक शुद्ध देसी घी का दीपक जो है वो जरूर रखना चाहिए। ये दीपक या तो स्वच्छ धातु का हो सकता है, जैसे कि आप तांबे का ले सकते हैं, चांदी का चाहे तो चांदी का रख सकते हैं, वरना आप मिट्टी का दिया भी जो है वो भी रख सकते हैं। करवा चौथ का मतलब होता है करवा, यानी कि करवा एक घड़ा होता है। तो ऐसे में इस थाली में आपको एक करवा, एक मिट्टी का घड़ा जो है वो जरूर रखना चाहिए जिसमें जल हो, क्योंकि पूजा के पश्चात जब आप चंद्रमा को अर्घ देते हैं इसी करवे से, इसी आपको जल के पात्र से ही जल जो है सबसे पहले वो ग्रहण करना चाहिए। तो एक करवा और उसमें जल डालकर भी आपको जरूर इस थाली में रखना चाहिए। उसके बाद में आपको इस थाली में इसी के साथ में कुछ दक्षिणा अगर आप चाहें तो रख सकते हैं। कोई और स्वच्छ धातु अगर आप चाहते हैं, चांदी से बना हुआ, सोने से बना हुआ कोई और अन्य वस्तु जो आप अपनी पूजा की थाली में सजाना चाहते हैं, अपनी स्व इच्छा अनुसार आपको जरूर रखना चाहिए। साथ में फल, फूल, मिठाई, 16 श्रृंगार की सामग्री, इस तरीके की शुभ चीजें जो है वो आपको अपनी करवा चौथ की थाली जब आप सजाते हैं पूजा के लिए, ये सभी चीजें आपको जरूर उस थाली में रखनी चाहिए। अगर आपका सामर्थ्य है तो फिर आप इस थाली में कुछ कपड़े भी रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्वच्छ वस्त्र भी आप साथ में इस थाली की सजावट के दौरान इसमें रख सकते हैं। शाम की संध्या के समय की जो पूजा होती है उसका विशेष करके मुहूर्त का बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट आपको आपके जीवन में देखने को मिलता है। और इस बारी करवा चौथ की पूजा के समय यानी कि संध्या काल में चंद्रमा को अर्घ देने से पश्चात, उससे पहले जब महिलाएं जो हैं वो पूजा अर्चना करती हैं, तो उस समय के दौरान जो योग बन रहा है इस बारी वो शुभ योग अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो क्योंकि ये शुभ योग नहीं है, इस बारी यम घंटक योग बन रहा है जो आपके जीवन में थोड़ी सी संघर्ष और परेशानियां लेकर आ सकता है। तो आपको सबसे पहले इसका किसी भी प्रकार का कोई भी आपको जो इसका प्रभाव है नकारात्मक आपके ऊपर ना पड़ सके, उसका एक ही
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने विचार शुद्ध रखने हैं। और हो सकता है कि इस समय के दौरान किसी न किसी कारण से अगर आपकी कुंडली में कुछ ग्रह कमज़ोर होते हैं तो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर कलह कलेश या लड़ाई झगड़ा कर सकता है, या उनकी प्रवृत्ति में ऐसी सोच आ सकती है। तो इस समय के दौरान, विशेष करके पूजा के समय के दौरान, जो 4:37 से लेकर शाम के 6 बजे तक रहने वाला है, ये समय जो है मुहूर्त का, ये बहुत शुभ मुहूर्त है, क्योंकि इस समय के दौरान आपको प्रदोष काल प्राप्त हो रहा है, आपको चर चौगड़िया प्राप्त हो रही है और साथ में शुभ वेला। तो ये तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन से 4:37 से लेकर शाम के 6 बजे तक अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो उससे विशेष करके लाभ आपको प्राप्त होता है। लेकिन क्योंकि इस समय के दौरान यम घंटक योग भी बन रहा है, तो इसी कारण से आपको किसी भी विवाद में या लड़ाई झगड़े में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होना है। अपने मन में सकारात्मकता और भगवान का स्मरण करते रहिएगा, ताकि आपका ये जो दिन है और आपके लिए ये पर्व और त्योहार आपके जीवन में वाकई सकारात्मकता जो है वो लेकर आए। इसी के साथ में इस समय के दौरान आपको करवा चौथ से जुड़ी हुई जो कथा होती है वो ज़रूर करनी चाहिए, ज़रूर सुननी चाहिए सभी महिलाओं को साथ में बैठकर। और पूरी विधि अनुसार ये जो समय होता है उस दौरान आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए, माँ लक्ष्मी का स्मरण करना चाहिए, भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, ताकि विशेष उनका आशीर्वाद आपको आपके जीवन में मिले और लक्ष्मी नारायण की ही तरह आपकी भी जो जोड़ी है आपके स्पाउस के साथ वो हमेशा ही शुभ रहे, वो हमेशा ही उसमें प्यार जो है वो बरकरार रहे। इसी के साथ में इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हुए एक और चीज़ जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है चंद्र उदय का समय। तो इस बारी चंद्र उदय का जो समय है वो 8:15 बजे के बाद में ही चंद्रमा जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और क्योंकि हर जगह की थोड़े थोड़े लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स में शिफ्ट आते हैं, चेंज आते हैं बिकॉज ऑफ द सनराइज एंड सनसेट का समय, तो ऐसे में हो सकता है कि 8:16 के बाद ही देश के कई हिस्सों में चंद्रमा और चंद्र उदय जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और क्योंकि ये समय अक्सर हमने देखा है कि जब भी करवा चौथ का व्रत आता है, जब भी करवा चौथ का समय होता है, तो उस दिन चंद्रमा जो है वो नॉर्मल टाइम से थोड़ा सा डिले में निकलता ही है, आपकी पेशेंस को भी थोड़ा सा टेस्ट करता ही है। मुझे पता है कि इस समय के दौरान जितनी भी वाइफ्स होती हैं अपने हस्बैंड के 10 चक्कर छत तक और नीचे तक लगवा चुकी होती हैं, लेकिन उन पे भी थोड़ा सा रहम कीजिए। हमें पता है कि आपने फास्ट रखा है और आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी चंद्र उदय हो, चंद्रमा को आप अर्घ दें और उसके बाद में आप भी दिन भर के बाद में भोजन ग्रहण कर सकें। लेकिन मैंने शुरुआत में ही वीडियो के आपको बताया था कि जब भी हम व्रत करते हैं तो उसका सिर्फ महत्वता जो है वो व्रत करने से या भूखे पेट रहने से ही नहीं है, ये आपकी मानसिक और शारीरिक शुद्धि का समय होता है। तो इसीलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखें। अपनों के साथ में आपको इस त्योहार को, इस पर्व को बहुत ही ज़्यादा खुशियों से और धूमधाम से सेलिब्रेट करने का मौका मिले, हमारी यही आशा है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जल्दी से जल्दी, ताकि उन तक भी ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो पहुंच सके। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊँगी मैं इस चैनल पे। आप सभी को करवा चौथ के इस अवसर की, इस त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और माता रानी का आशीर्वाद हमेशा बने रहे। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।